ये हाफिज कुरान तिलावत करेगा, पढ़ेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जन्नत में एक दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। पढ़ेगा मालिक यौमिद्दीन, तीसरा दर्जा बुलंद हो जाएगा। उलमाए किराम फरमाते हैं पूरे कुरान के अंदर 6666 आयतें हैं। जिन हाफिजों को आज हिकारत की निगाह से देखा जाता है, उनका मर्तबा कयामत में ये होगा कि वो आम आदमी से 6666 दर्जे बुलंद वाला होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, हाफिज़े कुरान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुरान है क्या? कुरान वो अल्लाह की किताब है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, आका इरशाद फरमाते हैं अल कुरान शाफिउ व मुशफ़्फ़ा, कुरान शफाअत करने वाला है और कुरान की शफाअत क़यामत के दिन कबूल की जाएगी। कुरान शफाअत करने वाला है और कुरान की शफाअत क़यामत के दिन कबूल की जाएगी। अब कुरान जब शफाअत करेगा तो किसकी शफाअत करेगा? क्या उन लोगों की शफाअत करेगा कि जिन्होंने कुरान को उठा करके ताक में रख दिया है? क्या कुरान उनकी शफाअत करेगा जो कुरान को खोल के भी नहीं देखते? क्या कुरान उनकी शफाअत करेगा जो जुमे के दिन भी कुरान की तिलावत नहीं करते? कुरान उनकी शफाअत करेगा जो कुरान की तिलावत करते हैं। आज कुरान की जगह मोबाइल ने ले ली है। आज हर हाथ में आपको मोबाइल मिलेगा। आज मेरी कौम तबाही के उस दहाने तक पहुंच चुकी है। आज ये गाने गाते तो गलियों में नजर आएंगे, लेकिन कुरान को पढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। ये 2.5 घंटे की फिल्में तो बैठ करके देख लेंगे, लेकिन कुरान की तिलावत नहीं करते हैं। हज़रात, जो कौम कुरान की तिलावत करना छोड़ देती है, उसके ऊपर अजाब नाजिल होना शुरू हो जाते हैं। जिस दिल में कुरान नहीं होता है, उस दिल को वीरान बताया गया है, उस दिल को वीराने की शक्ल में बताया गया है। अब आप मुझे बताइए, आज हमारा रिश्ता कुरान से मजबूत है कि आज हम कुरान की तिलावत करते हैं, कि आज हमारे घर में कुरान की तिलावत होती है? आज मुस्लिम बेटियां न जाने कितनी इर्तिदाद की तरफ चली गईं, न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गईं। आज 10 लोगों की फैमिली हमारे घर में है। कभी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि आज सब लोग घर में बैठ करके कुरान की तिलावत कर ली। कभी आज हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि हम सब लोग बैठ करके घर में आज कुरान की तिलावत कर ले। कभी हमने अपनी बच्चियों के सामने हजरत फातिमा की सीरत को नहीं बताया। कभी हमने अपने घर के अंदर हजरत ज़ैनब के किरदार को नहीं बताया। आज हर हाथ में हमने मोबाइल दे दिया है, सामने LCD लगी हुई है, सामने टीवी चल रही है, बेटी भी बैठ करके देख रही है, बहन भी टीवी देख रही है, माँ भी टीवी देख रही है, बीबी भी टीवी देख रही है। उन्हें बचपन से अफेयर वाली फिल्में दिखाई जाती हैं, बचपन से उन्हें लव स्टोरी वाली फिल्में दिखाई जाती हैं। वही चीजें आज उनके जहन में बैठती चली गई। न जाने कितने घर तबाह हो गए, न जाने कितने घर बर्बाद हो गए। ऐ प्यारे मुसलमानों, निघासन की सरजमीन पर गुलशने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने घर वालों के भी ईमान की हिफाजत करो। उनको टीवी के सामने नहीं बिठाना है, बल्कि ये कहना है कि फजर की नमाज के बाद में तब तक नाश्ता नहीं बनाना है जब तक एक मरतबा सूरह यासीन की तिलावत नहीं करनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे मुआशरा, गुलशने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जिसने दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीनी माहौल बनाओ अपने घर का। मेरे आका फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाए। हर शख्स जिम्मेदार है। शौहर है तो बीबी की जिम्मेदारी उसके ऊपर है कि उसकी बीबी क्या काम करती है और क्या काम नहीं करती। अगर वो नमाज नहीं पढ़ रही है तो बीबी से तो सवाल जवाब होगा, लेकिन शौहर से भी पूछा जाएगा। हर शख्स जिम्मेदार है। बाप है तो बेटों का जिम्मेदार है, बड़ा भाई है तो छोटों का जिम्मेदार है। हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कयामत में सवाल होगा। तो हमको चाहिए कि हमें अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाना है और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाना है। उनके हाथ में मोबाइल नहीं, बल्कि सीरत फातिमा ज़हरा की किताब देना है। हमें उनके हाथ में कुरान देना है।
ताकि वो कुरान को पढ़ें और अपने सीने में कुरान को महफूज करें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे फिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। बस यही बात बता के तकरीर खत्म कर रहा हूँ। क्या फरमाया आका ने? अद्दिबू औलादकुम अला सलासे फिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, सबसे पहली बात क्या फरमाई आका ने? अपने नबी की मोहब्बत उनको सिखाओ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। अब मुझे बताओ, गुलशने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, क्या नबी की मोहब्बत फिल्में दिखाने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत उन्हें गाने सुनाने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत उन्हें गेम खिलाने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत उन्हें पबजी और फ्री फायर गेम जैसे खिलाने से क्या उनके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा होगी? नहीं, नबी की मोहब्बत पैदा होगी नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ने से। सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत पैदा होती है नबी की सीरत सुनाने से। नबी की मोहब्बत पैदा होती है अच्छी आवाज में नाते नबी सुनने से। नबी की मोहब्बत होती है कुरान की तिलावत सुनने से दिल में पैदा। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, क्या आज हम वाकई अपनी औलाद को ये तरबियत दे रहे हैं? क्या आज हम अपनी औलाद को कुरान सिखा रहे हैं? अगर आज हम अपनी औलाद को मदरसा भेजते तो हमारे मदरसे वीरान नजर नहीं आते। अगर हम अपनी औलाद को जो सही तरबियत देते तो आज हमारी मस्जिदें वीरान नजर नहीं आती। आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया है। आज मुसलमानों का हाल देखो। अभी एक चंद दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, 3-3 हजार के टिकट खरीद करके मुसलमान देखने के लिए गया। अफसोस होता है इस मुसलमान की हालत पर। अगर इनकी अमीरी देखना है तो इनकी शादियां देखो, अगर इनकी अमीरी देखना है तो इनके शौक देखो, और अगर इनकी गरीबी देखना है तो इनके मदरसों को देखो। इनकी गरीबी देखना है तो मस्जिद के इमामों की हालत को देखो। आज मदरसे वीरान कर दिए गए हैं। आज हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए हैं। उन मुंबई के गुंडों के पीछे हम पड़ गए जो हमारा नाम तक नहीं जानते, जो हमारे बारे में नहीं जानते। अरे उस नबी की बारगाह से रिश्ता जोड़ लो जो नबी पैदा हुआ तो हम गुनाहगारों को नहीं भूला। आज को तशरीफ ले जा रहा है तब भी हम गुनाहगारों को नहीं भूल रहा है। और जब आका को कब्र अनवर में उतारा गया, एक सहाबी ने देखा आका के लब मुबारक हिल रहे थे। कान लगा करके सुना तो एक को आपस में सहाबा बात करने लगे। कोई कह रहा था हुजूर अपने वालिद को याद कर रहे होंगे, कोई कह रहा था अपनी माँ आमिना को याद कर रहे होंगे, कोई कह रहा था अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे होंगे। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, इस वक्त मेरा नबी ना अपनी माँ आमिना को याद कर रहा है, ना अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहा है। इस वक्त मेरा नबी अपनी गुनहगार उम्मत को याद कर रहा है। मेरा इमाम जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रज़ा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खानदाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, गुलशने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।